अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड। तो ये है मेरा ईद का ड्रेस। ये मैंने लिया था घाटी से। 3 पीस ड्रेस है और शिफॉन का इसका दुपट्टा है और इस तरह एम्ब्रॉयडरी है। गले पे ये पैच बना हुआ है तो ये पैच लगवाना है और उसके साथ बॉर्डर बने हुए हैं और ये प्लेन ट्राउज़र है। तो मैंने सोचा कि इसका एक तो पैच लगवा आती हूँ और दूसरा ये है कि मैं ना इसके लिए लेसेस ले आती हूँ। इसके साथ ना लेसेस मेरा दिल कर रहा था कि मैंने लेसेस लगवाऊँ। तो लेसेस के लिए जो है वो फिर मैं अब जीवन जाऊँगी, वहाँ से जाके जो है वो इसके साथ की मैच करके लेके आऊँगी। साथ में दुपट्टे की पीको करवानी थी। तो फिर अब हम लोग जा रहे हैं जीवन। आज बहुत ही ज़्यादा जो थी ना गर्मी थी, बहुत ही धूप थी, मतलब गर्मी ऐसी थी चुभन वाली। कपड़ों में भी इतनी चुभन हो रही थी, तो अल्लाह माफ़ करे। लेकिन चूँकि ईद में दिन कम थे तो हम लोगों ने कहा कि सारा सामान जो भी और चीज़ें ईद के लिए लेके आनी है वो ले आएँ। जीवन से हमारे घर के पास ही है जीवन, तो वहाँ पे ना ये सब कुछ मिल जाता है, इसीलिए हमें तो हम लोग अब वहाँ जा रहे हैं। चूँकि ईद करीब थी तो यहाँ पे बहुत सारे मेहंदी के, चूड़ियों के स्टॉल लगे हुए थे और बहुत सारे जो है वो ज्वेलरी के भी स्टॉल लगे हुए थे ताकि लोग आएँ और देखें और ख़रीदें। फिर सबसे पहले हम लोग ये पैच वाले के पास गए। हमने कहा पहले गले का पैच लगवाते हैं ताकि इसको लगने में ना तकरीबन आधा पौना घंटा लगेगा। तो जितनी देर में इसका लगेगा हम लोग बाकी का सारा देख लेंगे। अच्छा, जैसे ही हम लोग इसके पास पहुँचे यहाँ पे जीवन में लाइट चली गई, मतलब आखिरी ज़लालत ना शुरू होने लग गई। अच्छा, फिर उन्होंने पूछा कि कहाँ पे किस साइज़ पे जो है वो पैच लगवाना है। हम लोगों ने उन्हें बताया तो अब जो है वो कमीज़ को सेपरेट कर रहे हैं और बाजू को अलग कर रहे हैं। और फिर वो कह रहे थे कि मुझे ना बता दो कि कितना ऊपर रख के और कितना नीचे रख के लगाना है ताकि मैं ना आप लोगों के आने से पहले जो है वो लगा दूँ, क्योंकि इनके पास जनरेटर वगैरह होते हैं ना, तो ये फिर इनको मसला नहीं होता, क्योंकि आजकल ईद का सीज़न है तो इन्होंने सबने ना जनरेटर वगैरह रखे होते हैं। फिर उसके बाद जो है वो हम लोग पीको वाले के पास गए। यहाँ पे मुझे ना 3 दुपट्टे जो थे वो पीको करवाने थे। मैं उसको बता रही थी कि ये वाला बॉर्डर उतार के फिर आपने ये पीको करने हैं सारे दुपट्टे, वे भी पीको करवानी थी। दुपट्टे भी और पैच भी जो है वो हमें 1 घंटे के बाद मिलना था। तो फिर हम लोगों ने कहा कि बाकी के स्टॉल देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये चूड़ियों वाला स्टॉल था। यहाँ से ना मेरी नंद ने मेहंदी लेनी थी तो वो यहाँ पे चेक कर रही थी कि कौन सी जो है वो अच्छी है। उसने 1-2 ट्राई की, जो उसको पसंद आई फिर उसने वो ले ली। यहाँ पे बहुत सारी जो थी वो चूड़ियाँ भी थी, लेकिन हम लोगों ने चूड़ियाँ नहीं ली थी। फिर उसके बाद जी हम लोग थोड़ा मज़ीद आगे गए। यहाँ पे खुसरों की शॉप थी। यहाँ पे बहुत प्यारे खुसरे थे, मगर हमें नहीं चाहिए था तो इसलिए हम लोगों ने नहीं लिया। मेरी नंद को एक पसंद आया मगर उसमें उसके साइज़ नहीं था, वो साइज़ छोटा था और जो उसको चाहिए था वो बड़ा साइज़ का नहीं था। अच्छा, ये मेरे लिए बहुत बेस्ट है कि मुझे मेहंदी नहीं लगानी आती। जिस चीज़ को भी मेरी तरह मेहंदी नहीं लगानी आती वो ये स्टिकर्स ले सकता है। इसकी मदद से आप लोग ईज़िली अपने हाथ पे मेहंदी लगा सकते हैं। जो छोटा था वो था 80 रुपीज़ का और जो बड़ा था वो 150 रुपीज़ का था। ये बहुत मज़े का था। आप लोग इससे मेहंदी जो है वो ईज़िली लगा सकते हैं। उसके बाद हम लोग एक नेक्स्ट स्टॉल पे गए। यहाँ पे भी जो है वो बहुत सारी ना जूतों की वैरायटी थी, कुर्ते भी थे और दूसरी जूतियाँ भी थी। तो फिर मेरी नंद और जूते देखने लग गई। यहाँ पे उसको ना एक ये स्टाइलो की कॉपी वाला जूता पसंद आया था। तो जो है ना स्टाइलो की कॉपी ये हर स्टॉल पे पड़ा हुआ था, सबके पास जो था ये मिल रहा था। लेकिन उसने कहा कि मैं ना पहन के ट्राई करती हूँ फिर उसके बाद बताऊँगी कि ये कैसा है। तो उसने ना दोनों कलर्स में ट्राई किया, लेकिन जब उसने ट्राई किया ना तो उसको चुभ रहा था। फिर उसके बाद इन्होंने एक और उसको जूती दिखाई कि ये आप पहन के ट्राई कर लें, पर उसने कहा नहीं मुझे यही वाला पसंद है। लेकिन ये है कि मैं जब ये पहनती हूँ मुझे चुभता है। हालांकि हम लोगों ने इससे बड़ा साइज़ भी मंगवाया, लेकिन उसके बावजूद जो थी ना वो कंफर्टेबल नहीं थी। हम लोगों ने कहा चलो ठीक है रहने दो। फिर उसके बाद ये हमें वॉल हैंगिंग वाला मिला। इसके पास ये बहुत ही प्यारे थे, लेकिन हम लोगों को लेने नहीं थे, हम लोगों ने जस्ट चेक किए थे, बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। उसके बाद हम लोग अपने मेन मिशन की तरफ आए, एक लेस लेने वाला। अच्छा, जिस भी शॉप पे जा रहे थे ना वहाँ पे हमें ये लेस नहीं मिली थी, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये ब्रांड का कपड़ा सेम एक्जैक्ट ऐसा कलर नहीं होगा, तो आप लोग जो है ये डार्क में ले लें। हम लोगों ने कहा नहीं। फिर हम लोग पहले एक शॉप पे गए, फिर उसके बाद दूसरी शॉप पे गए, तीसरी शॉप पे गए। मतलब लोगों ने जीवन की हर लेस शॉप से पता किया कि यार इस तरह की मिल जाए मिल जाए मिल जाए, पर वो कह रहे थे कि ये वाला कलर जो है ये सिर्फ ब्रांड्स की लेस में होता है, हमारे पास नहीं है। वहाँ पे एक लेस वाले ने हमें बोला कि आप लोगों को ना इस तरह ये मिलेगा नहीं, तो आप लोग बहुत ज़्यादा थक जाएंगे और बहुत ही ज़्यादा ख़वार हो जाएंगे। तो आप लोग ऐसे करें, प्लेन लेस लेके ना वाइट कलर की आप उस पर ना सेम ऐसा ही जो है वो कलर करवा लें। इससे ये है कि आपकी जलालत और ख़वारी कम होगी। हम लोगों ने सोचा चलो हम लोग भी इसी तरह ही कर लेते हैं। फिर हम लोगों ने वाइट लेस ली। वाइट लेस लेने के बाद जो है ये हमें पड़ी थी 275 रुपीज़ की या 250 रुपीज़ की, इतने की ये पड़ी थी। फिर उसके बाद हम लोग कलर वाले के पास गए। कलर वाले को बोला कि भाई हमें ये ना कलर कर दें, तो उसने 300 रुपीज़ जो है वो कलर के लिए। हमने कहा इतने की लेस नहीं है जितना जो है वो हमारा कलर का लग रहा है। और फिर मैं उसको समझा रही थी कि सेम ऐसा ही एग्जैक्ट कलर जो है वो हमें चाहिए। तो वो कह रहा था कि जी बाजी इतना एग्जैक्ट ही होगा हमारे पास। तो फिर उसने कहा कि 1 घंटे के बाद आप आइएगा। फिर इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि हम लोगों ने सोचा किसी एसी वाली जो है वो शॉप पे जाया जाए, तो हमें नज़दीक मिली स्टाइलो। तो अब हम लोग वहाँ पे चले गए। हम लोगों ने यहाँ से लेना वेना कुछ भी नहीं था, बस हम लोग सिर्फ एसी की हवा लेने आए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी और हबस इतनी थी कि तौबा अल्लाह माफ़ करे।
और पसीना बहुत ज़्यादा आया था। तो हम लोग यहाँ पे जो है वो ऊपर बैग्स देखने लग गए। उसके बाद जो है वो हम लोग इनके कपड़े वगैरह देखने लग गए। हमने कहा चलो जितनी देर ये चीज़ें देखेंगे उतनी देर हमें ठंडी हवा मिलती रहेगी और हमारा पसीना भी खुश्क हो जाएगा और हमारी थकावट भी दूर हो जाएगी। फिर उसके बाद हम लोग बाहर आए और यहाँ पे जो है इयरिंग्स का एक स्टॉल लगा हुआ था। मेरी नंद जो है यहाँ पे भी इयरिंग्स देख रही है कि कोई अच्छा मिल जाए। फिर मुझे ये ना 2 पीस ड्रेसेस बहुत अच्छे लगे। मुझे लगा था ये प्योर लॉन के, पर ये प्योर लॉन के नहीं थे। अगर प्योर लॉन के होते ना तो मैं लेना था। मुझे ये कलर भी अच्छा लगा था और पीछे पर्पल वाला था ना वो भी अच्छा लगा था। ये 1800 रुपीज़ के 2 पीस थे। ये ऐसे थे ना, ये ना गर्मियों में चुभने वाले जो होते हैं ना लॉन वाले वैसे ड्रेस थे, तो इसलिए भी मैंने नहीं लिया। मैंने कहा चलो रहने दो यार। फिर उसके बाद हम लोग भी मज़ीद इयरिंग्स की शॉप में गए क्योंकि हम लोगों ने वहाँ पे अब टाइम पास तो करना था। 1 घंटा पहले 1 घंटा हम लोगों को दिया था उसने पैच वाले ने, फिर उसके बाद जो है 1 घंटा हमें दे दिया कलर वाले ने। तब हम लोगों ने टाइम पास करने के लिए इधर उधर घूमने लगे। फिर हमें ये आम नज़र आया तो हमने सोचा चलो आम ले लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने कहा थोड़ी ठंड को और कम किया जो यहाँ पे ना हमें एक आइसक्रीम वाला मिला था, तो हम लोगों ने सोचा चलो उससे आइसक्रीम भी ले लेते हैं क्योंकि मुझे आइसक्रीम इतनी ख़ास पसंद नहीं है। तो मैंने कहा चलो मेरी नंद खा लेगी साथ में। मैंने कहा मैं भी 1-2 स्पून ले लूँगी, मुझे ज़्यादा बिल्कुल भी ये पसंद नहीं है आइसक्रीम। तो अब जी हम लोग यहाँ पे खा रहे हैं और साथ में बातें कर रहे हैं और साथ में ये कह रहे हैं कि यार आज कितने ज़लील हुए हैं। उसके बाद फिर 1 घंटे के बाद हम लोग ये आए भाई पीको वाले के पास। इससे बोला भाई हो गया? उसने कहा नहीं बहन अभी नहीं हुआ। फिर उसके बाद हम लोग कलर वाले के पास दोबारा आए, उससे पूछा कि भाई हमारा कलर हो गया? उन्होंने कहा नहीं नहीं अभी नहीं हुआ। फिर उसके बाद हम लोग पहुँचे ये पैच वाले के पास। उसने कहा भाई हो गया तो आप लोग ऐसे करे ले जाए। हमने कहा शुक्र है चलो एक काम तो हुआ। उसके बाद जी इससे लेने के बाद हम लोग पीको वाले के पास पहुँचे। उसने कहा हाँ हो गया तो आप लोग ये ले जाए। उसके बाद जी फिर हम लोग तीसरी जगह पहुँचे कलर वाले के पास। कलर वाले ने कहा कि अभी 10 मिनट और लगना है। तो फिर वहाँ पे पंखा लगा हुआ था, मैं वहाँ पे बैठ के मैंने कहा अब मैं लेके यहाँ से उठूँगी, अब नहीं जाना। अगर चले जाए ना तो फिर ये जल्दी करते नहीं है, पास ही बैठे रहें तो फिर ये करते हैं। तो ये भाई मुझे कह रहे थे एग्जैक्ट कलर आया बच्ची, एग्जैक्ट कलर आया, अब अगर ना हो ना तो आप वापस चेंज करवा जाना मुझे। मैंने कहा ओके ठीक है। तो फिर मैं अब ये लेस लेके इनसे और इनको 300 दे के बाहर आ गई। जब बाहर आए तो यहाँ पे हम लोगों ने दही भल्ले लेने थे। हम लोगों ने 3 प्लेट दही भल्ले लिए क्योंकि दिल नहीं कर रहा था घर जाके कुछ बनाने का या करने का। तो हम लोगों ने कहा घर जाके ना उनको यही देंगे और कहेंगे खा लो भाई, इसी से गुजारा करो। तो अब जी 3 प्लेट पैक करवा लिया। उसके बाद जी फिर हम लोगों ने रिक्शा ढूंढा और फिर चले घर की तरफ। बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ही ज़्यादा हब्स थे। तो मैंने सोचा कि आप ही घर चलते हैं और उसके बाद जो है कल जो सूट है इसको सीने के लिए देंगे क्योंकि ईद में बहुत ही कम दिन रह गए हैं। अभी देंगे तो तभी जो है वो सिलेगा। वैसे भी टेलर ने जो है वो सूट लेना नहीं था क्योंकि बहुत ही कम दिन है। वो कहते हैं कि हम लोग बिज़ी होते हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। तो सुबह हुई तो फिर मैं अपने हस्बैंड के साथ चली गई दर्जन के पास। तो उससे मैंने कॉल करके पूछ लिया कि आप मेरा ड्रेस सी दोगी? तो उसने कहा जी मैं सी दूँगी। उसके बाद मैं दर्जन के घर पहुंची। मैंने उन्हें डिज़ाइन बताया कि मैंने कैसा डिज़ाइन बनवाना है। उन्होंने कहा चलो मैं ऐसा बना दूँगी। तो वो मेरे सामने नापने लग गई हैं। अल्लाह करे ये ड्रेस अच्छा बन जाए क्योंकि जितनी जलालत की है लेसों ने, अल्लाह करे ये अच्छा बन जाए। मुझे इस ड्रेस का बड़ा ही डर है। तो मैं आपको ना वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी कि मेरा ये ड्रेस कैसा बना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा।